अगेन में एक एक बोलते हैं ना, एक कोट है बहुत ही फेमस है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। तो फ्रेंड्स, प्लॉट का जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसका जो रिटर्न होता है, वो कोई भी बीट नहीं कर सकता, कोई भी इन्फ्लेशन हो, कुछ भी हो। तो अगर हम बात करें अथॉरिटी प्लॉट्स में, प्योर सिक्योर्ड गेटेड कॉलोनी विद पार्क, विद बोलते हैं ना प्रॉपर बड़े बड़े चौड़े रोड, कोई आपके प्लॉट को टच नहीं कर सकता, प्रॉपर सिक्योरिटी। अगर आपके माइंड में है इस तरह का कुछ भी प्लॉट में इन्वेस्ट करने का, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अथॉरिटी प्लॉट्स। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट हो गया हमारे उसका। अब हम आते हैं कि आज का जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, उसका प्रॉपर रीजन क्या है। तो देखिए, मैं इस आज के डेट में आपका जर्नी लेके चलता हूँ। कोई भी बुकिंग अगर आप हमारे यहाँ करते हैं, या हम कोई भी प्लॉट आपको सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए कैसे जर्नी ये पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप समझते हैं कि ये पूरी की पूरी जो जर्नी है, वो रीसेल यूनिट की जर्नी है। ऑलरेडी ये प्लॉट अलॉटेड है एक पर्सन को, जो हमारा सेलर है। अब आप आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर प्लॉट जो होता है उससे अगर मैच करता है, तो पहला स्टेप होता है कि आप जिसमें हम सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे प्लॉट्स आपको दिखाते हैं, उसका बेस्ट प्लॉट जो आपके रिक्वायरमेंट को सूट करता है, वेदर डायरेक्शन को लेकर, वेदर प्राइस को लेकर, वेदर रोड्स को लेकर, उसके बाद वो डील क्लोज होती है। और उस डील क्लोज करने के लिए एक टोकन अमाउंट आप पे करते हैं। वो टोकन अमाउंट 21,000 भी हो सकता है, 51,000 भी हो सकता है, जिसके बेसिस पे ये प्लॉट मार्केट से हट जाता है, सो दैट कि कोई और सेल ना कर सके। अब सेकंड ऑप्शन आता है, सेकंड पार्ट आता है, वो होता है एटीएस, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर एटीएस जनरेट किया जाता है, जिसके अंदर जो अमाउंट आपने पे किया है, वो लाइक 51,000 आपने पे किया है, प्लस 10% आप टोटल सेल वैल्यू आप पे करते हैं, जिसके बेसिस पे एटीएस आपका जनरेट होता है और एटीएस लीगल हो जाता है। ये होता है हमारा पहला पार्ट। जिसके बाद और उसके बाद एक म्यूचुअल टीएनसी के बेस पे डेट डिसाइड होता है, या डेज डिसाइड होता है, जिसके बेसिस के अंदर हमें सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं। अगर नॉर्मल केसेस में हम बात करें, तो 90 डेज का टाइम हमें मिलता है सेलर की तरफ से। और बट अगर हम प्रोसेस वाइज बात करें, 15-20 डेज में अगर आप चाहें तो इस पूरे प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं। अब पहला पार्ट हमारा हो गया ये कि हमारा टोकन हो गया, एटीएस हो गया। अब हम आते हैं बैंक लोन पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग बैंक लोन जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे होती है। तो आप क्या करते हैं, बैंक के लिए, बैंक लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं। जो भी बैंकर होता है आपको कॉल करता है, सारे पेपर्स आप देते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है, उसके बेसिस पे आपका पेपर पूरा का पूरा डिसाइड होता है और लोन सैंक्शन होता है। लोन सैंक्शन होने के बाद क्या होता है, सेकंड पार्ट आता है। अब इसमें भी देखिए दो चीजें होती है, एक तो फाइल चार्जेस जाता है, सेकंड आपका लीगल की फीस जाती है। लीगल की फीस के बेसिस पे जो भी थर्ड पार्टी बैंक का होता है वो आता है, उस पर्टिकुलर प्लॉट पे जाके, जैसे बोलते हैं ना कि हम कोई भी प्लॉट दिखाते हैं, तो वो सिस्टम यहाँ नहीं होता है। यहाँ एक प्रॉपर ऐप बना हुआ है नोएडा अथॉरिटी का, उस पर्टिकुलर ऐप पे जाके जो भी लीगल वाला बंदा होता है उस डायरेक्शन को फॉलो करता है, जस्ट लाइक गूगल मैप, वो लेके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता है। उसके बाद वो प्लॉट कंफर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट की जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर डायमेंशन या प्रॉपर बाउंड्री नहीं रहती है। तो ये मैप ही माध्यम है, या हम एक माध्यम है जिसके थ्रू वो प्लॉट पे लेके जा सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आपको प्लॉट नंबर अगर गलत भी बता दे, तो वो सिस्टम के थ्रू आपको प्लॉट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ये ऐप है और ये सभी के लिए ओपन है। ऐसा नहीं कि बीइंग अ कंसल्टेंट हमारे पास ही है, बीइंग अ कस्टमर आपके पास भी हो सकता है। आप डायरेक्ट जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, इवन उस पर सेलर का नाम भी पता चलेगा। और एक तो पार्ट हो गया आपका कि पहला हमारा डील क्लोज हो गया, एटीएस जनरेट हो गया, बैंक वाली इंफॉर्मेशन क्लोज हो गई, लोन सैंक्शन हो गया आपका, लीगल हो गया। अब आता हमारा टीएम, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम, जिसके अंदर जो सेलर होता है अथॉरिटी के अंदर जाके आपकी जो आपके नाम से प्रॉपर्टी पूरा का पूरा लिखता है। उसके पहले जो भी अमाउंट डिस्कशन हुआ होता है एज पर टीएनसी, वो आपको पे करना होता है। और वो पेमेंट करने के बाद वो जाके वहां पे अथॉरिटी के अंदर वो पर्टिकुलर प्लॉट लिख देता है कि ये प्लॉट मैं बायर के नाम से कर रहा हूँ, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो केवल सेलर की होती है, बायर की नहीं होती। हाँ, जो टीएम का फॉर्म होता है, जो फिल होता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, उसके अंदर बायर सेलर दोनों साइन करते हैं, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती है। तो यहाँ पे बायर की रिक्वायरमेंट कम, सेलर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि सेलर जाकर प्लॉट लिखता है। विद इन अ वीक और 2 वीक के अंदर जो भी टाइम फ्रेम अथॉरिटी डिसाइड करती है, उसके बाद अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उस पर वो प्लॉट नंबर डालते ही आपका नाम दिखना शुरू हो जाता है, और जो सेलर का नाम होता है वो हट जाता है वहां से। तो एक तो पार्ट आपका क्लोज हो गया कि आपका टीएम हो गया, ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम हो गया, आप उस प्लॉट के हिस्सेदार बन गए।
अब वहां पे जो भी नाम मेंशन हो रहा है वो आपका हो रहा है, टीएम भी आपके नाम से जनरेट हो गया, टीएम का पेपर भी आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो होता है रजिस्ट्री का। रजिस्ट्री होने से पहले हमें बैंकर को इन्फॉर्म करना पड़ता है और हमें सेलर को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है कि सारे पेपर्स वो लेके आएगा। उसके बाद एक डेट डिसाइड होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। दादरी में रजिस्ट्री होती है, वहां पे जाके तहसील जो है दादरी है, वहां पे सेलर बायर दोनों आते हैं और बैंकर भी आता है। पहले बैंकर पूरा का पूरा फॉर्म चेक करता है, सारे पेपर्स चेक करता है। बैंकर के गो हेड के बाद हमारा जो पूरा का पूरा पेपर पहले से रेडी होता है, हमारा लॉयर जो रेडी करके रखता है वो उसको लेके जाएगा और अथॉरिटी के अंदर जो तहसील के अंदर रजिस्ट्रार के सामने सारी की सारी फॉर्मेलिटी होती है और उसके बाद आपको रजिस्ट्री हो जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत सिंपल साइकिल है, बट बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है इसके अंदर। पेपर वर्क की हम बात करें तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो बैंकर चेक करते हैं, जिसके अंदर का आपका अलॉटमेंट लेटर होता है, पोजीशन लेटर होता है, और उसके अलावा आपका रजिस्ट्री, अगर रजिस्ट्री का भी पेपर्स देखता है वो, और सब कुछ जो ओरिजिनल होता है वो आपका बैंकर लेके जाता है मॉर्गेज जिसको बोलते हैं, मॉर्गेज रखने के लिए। तो ये हमारा सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट क्लोज हो गया। पहला एटीएस, दूसरा आपका हो गया बैंक वाला, तीसरा टीएम वाला, और फोर्थ हो गया आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है पीटीएम, जिसके अंदर आपके एक फॉर्म होता है जिसको साइन करके देना होता है। अथॉरिटी कंफर्म कहता है कि ये जमीन जो होती है वो हमारा लोन पे है, तो लेटर इशू किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, जिसको हम पीटीएम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्जन होता है म्यूटेशन का होता है। तो टोटल ये सारा का सारा प्रोसेस है, जर्नी है, बहुत सिंपल जर्नी है, बट अथॉरिटी प्लॉट्स हैं, प्लस आप प्लॉट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, तो आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज और सारे प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। कहीं भी कोई भी प्रोसेस आपका मिस नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो कीजिए और इसकी डिटेल्स आपको जो भी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी आप स्टक हैं तो जो भी स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है वो आप उस पर कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को प्राइस की डिटेल चाहिए कि क्या क्या चार्जेस कहाँ पे लगते हैं, तो आप पर्सनली कनेक्ट करके सारी डिटेल्स हमसे ले सकते हैं, सो दैट कि एटलीस्ट आपका आइडिया लगे कि एक प्लॉट का जो टोटल सेल वैल्यू है प्लस एक्स्ट्रा खर्चे कितना, रजिस्ट्री का अमाउंट कितना लगेगा, टीम का अमाउंट कितना लगेगा, वो सारी की सारी चीजें ऐड करके आप पूरे का पूरा अपना तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ होगा कि ये जो बाइंग पूरा साइकिल होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, सो दैट कि आपको कहीं पे भी स्टक होने अगर होते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हम आपको गाइड करके वहां से निकलने में आपको हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एक इंपॉर्टेंट जरूर चीज है, बिफोर टेकिंग एनीथिंग, अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम से कनेक्ट जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।